नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। राजनीति की शिकार बनी दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड। इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी राजनीति के तहत रोकी जा रही है। यहाँ के सांसद हों या विधायक हों, वो इस प्रकार से मौन व्रत धारण कर लिए हुए हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है जो आखिरकार सहरसा और फॉरबिसगंज या फॉरबिसगंज दरभंगा भी रेल रूट है और इस रूट पर सीआरएस निरीक्षण के तुरंत बाद ट्रेन परिचालन की एक दावा की गई थी। उन्हें ये सब सारी चीज़ें पता नहीं है। हालांकि कल जीएम का आगमन है, कल ईसीआर के जीएम इस रूट का निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसा सूत्र से पता चला है, जिसको लेकर के आज ट्रॉली इंस्पेक्शन भी की गई है नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच में। माना जा रहा है जो सीआरएस निरीक्षण हुआ था आज से कुछ समय पहले 11 जनवरी को, उस वक्त कहा गया था जो कोई भी खामियां हैं इस रूट पर इसे तत्काल पूरी की जाए और उसी खामियां को पूर्ण की गई है। और जो एक रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, इन लोगों का विजिट होता है जीएम साहब का, वो कल दरभंगा, निर्मली, झंझारपुर, सरायगढ़, नरपतगंज के रास्ते कल फॉरबिसगंज तक पहुंचेंगे। ये एक जानकारी मिली है। हालांकि उनका निरीक्षण किस प्रकार से होगा, वो निरीक्षण किस चीज़ का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, ये कल ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन एक राजनीति के कारण रुकी हुई है। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस रूट पर ट्रेन की परिचालन ट्रैक को पूर्ण न होने के कारण या ट्रैक पर किसी भी प्रकार की कमियां हैं इस कारण से नहीं रुकी हुई है। ट्रैक बिल्कुल पूर्ण है। हालांकि एक कमियां हैं और वो कमी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर जो ट्रेन पहुंचेगी फॉरबिसगंज जंक्शन पर, उसी फॉरबिसगंज जंक्शन पर एक ड्रेन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, एक नाला का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य रेलवे को तब पता चला जो इसका निर्माण कार्य करना है जब सीआरएस निरीक्षण हो गई। सीआरएस निरीक्षण होने के बाद जब लगभग तय हो गया था जो अब इतने दिनों में ट्रेनों की परिचालन लगभग शुरू कर दी जाएगी, मंत्रालय से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की अनुमति मिल गई, तब रेल विभाग को पता चला जो इस जगह पर एक नाले का निर्माण कार्य करना है और तब जाकर के वो नाला का निर्माण कार्य शुरू किया। फिर भी अगर उस वक्त से इस नाले के निर्माण कार्य में ध्यान दिया जाता तो महज 10 से 15 दिनों का ये कार्य था। 10 से 15 दिनों में इस नाला का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाता और उसके बाद आसानी से सुलभतापूर्वक दरभंगा से फॉरबिसगंज के बीच और सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन की जा सकती थी। लेकिन एक नाला जो फॉरबिसगंज और दरभंगा के बीच में ट्रेनों की परिचालन पर रोक लगा दी हुई है। हम आपको बता दें, फॉरबिसगंज जंक्शन से पहले शहर सुभाष चौक की तरफ से जब हम फॉरबिसगंज जंक्शन पर प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो एक नाला है, जो नाला अभी आपको तस्वीर में दिख रहा है। ये नाला पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर गई हुई है। ये नाला लगभग आधा से ज़्यादा बना हुआ पहले से है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 इसी नाले के ऊपर से गई हुई है, लूप लाइन भी इसी नाला के ऊपर से गई हुई है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 का जो ट्रैक बना हुआ है इसी नाले के ऊपर से गई हुई है। साथ ही साथ अभी वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका ट्रैक भी इसी नाले के ऊपर से जाएगा। कहने का अर्थ 3 ट्रैक ऑलरेडी इसके ऊपर से गुजर चुकी है, जिसको लेकर के आधा से ज़्यादा नाला का निर्माण कार्य वहाँ पहले हो चुका है और जो बाकी नाला है उस नाला के निर्माण कार्य में महज 11 जनवरी के बाद अभी तक निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद था जो इसे फरवरी में पूर्ण कर लिया जाएगा, मार्च में ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। कभी तो 26 जनवरी ट्रेन चला रहे थे डीआरएम साहब, फिर उसके बाद 26 जनवरी से फरवरी की तिथि घोषित हुई जो फरवरी के प्रथम सप्ताह में ट्रेन चलेगी। फिर उसके बाद फरवरी के प्रथम सप्ताह के बाद लगभग मार्च का समय निकला जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च की प्रथम सप्ताह में ट्रेन चलेगी, वो भी नहीं हुई। फिर होली का एक तिथि निकला जो आखिरकार होली में मिथिला को एक रंग के साथ, रंग की इस पर्व में एक ट्रेन मिल सकती है, लेकिन वो भी नहीं हुई। आखिरकार कहाँ क्या दिक्कत है
ये आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर समझ गए होइएगा। एक बहुत बड़ी राजनीति के तहत इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन रोकी जा रही है, जो इस क्षेत्र के सांसद और विधायक कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये रूट पूर्ण रूप से राजनीति का शिकार हो गई है, जिस कारण से इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन बंद है। देखना ये है जो कल जीएम साहब का आगमन अगर होता है तो वो किस प्रकार से होता है और किस उद्देश्य से होता है। हालांकि इसको लेकर के हम पहले भी आपको जानकारी दिए हैं, तैयारियां चल रही है जो कल जीएम साहब का इस रूट पर आगमन हो सकता है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।